संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से विवादों में। आरक्षण को लेकर दिए गए एक बयान के चलते आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले मोहन भागवत का आरक्षण पर एक बयान आया था और उसके बाद बवाल हो गया था। बाद में बीजेपी चुनाव हारी तो उसके लिए उनके इस बयान को बहुत लोगों ने दोषी ठहराया था और अब फिर से उन्होंने ये बयान दिया है। हरियाणा में चुनाव आने वाला है, एक दो स्टेट में और आगे चुनाव हैं, तो ऐसे में वो बयान क्या है आरक्षण को लेकर, वो खुद आप उनका बयान सुनिए पूरा। दरअसल ज्ञानोत्सव एक कार्यक्रम हो रहा है इग्नू में और वो शिक्षा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है, संघ से ही जुड़ा है, उसका एक कार्यक्रम था ज्ञानोत्सव। उसमें वो बोल रहे थे, किसी ने सवाल पूछा और वो जवाब दे रहे थे। तो क्या है वो उनका जवाब, आरक्षण को लेकर क्या है बयान, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, संघ, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। संघ उसमें दखल नहीं देता। हाँ, हमारे संशय आए इसलिए हमने कुछ किया, कहा तो विचार तो जरूर करते हैं। हो सकता है कि उनका विचार हमसे मिल जाए और वो सहमत हो करने के लिए, उनको स्वतंत्रता है। वो ये भी कह सकते, आपने कहा ठीक है आप हमारे सरसंघ चालक है लेकिन हम आपसे सहमत नहीं है, ऐसा वो कह सकते। क्योंकि कल उनके करने के परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे, तब उनको बचाने वाले हम नहीं हैं। उनका पुण्य उनके पास, उनका पाप उनके पास। इसलिए विचार में वो स्वतंत्र है और विचार के बाद वो सहमत भी हो गए तो भी करना उनको है, उनके परिस्थिति में। उसमें 10 बाधाएं हो सकती जो हमारी नहीं है। हमको आरक्षण के बारे में कुछ लगता है, हम बोलते हैं क्या होगा, हो अल्लाह होगा। और क्या, एक बार हुआ ही था ना, वही था। हमारा क्या बिगड़ा, हमको लेना ही नहीं है कुछ, तो हमारा क्या जाने वाला है। हमको पॉपुलैरिटी भी नहीं चाहिए, ऐसे हम संघ के लोग हैं। परंतु उनको 10 बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा मामला विषय है ना, वो विषय से भटक ही गया है ना। और इसलिए इसका हल जो आप कहते उसमें नहीं है। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी, उसका कोई उत्तर नहीं है। आपका कहना माना जाएगा, उस दिन से उसके विरोध में दूसरा आंदोलन शुरू हो जाएगा, वो प्रभावी हो जाएगा, तब उनकी मानी जाएगी, तब आप फिर से सक्रिय हो जाएंगे। आप यानी आप नहीं, व्यक्तिशः मन रखने वाले। अरे भाई, चर्चा की बात बाद में होगी ना, चर्चा के लिए अलग फोरम है। आप ये समझ नहीं रहे कि विषय दूसरा है। आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं काहे को बोलता इस पर। और मैं ये कहता कि ये विषय नहीं है, मैं उत्तर नहीं देता तो भी चलता, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं सद्भावना से उत्तर दे रहा हूं। क्योंकि इस प्रश्न का हल भी सद्भावना में ही है। आरक्षण के पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे, और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल 1 मिनट में निकल आएगा, बिना कानून के, बिना नियम के। वो सद्भावना जब तक संपूर्ण समाज में खड़ी नहीं होती, इस प्रश्न का हल कोई नहीं दे सकता। वो खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा, वो संघ कर रहा है। तो पहले तो एक बात जो आपने सुना वो क्लियर हुई कि सवाल किसी ने किया था, उनकी कोई मंशा नहीं थी बोलने की। दूसरा ये कि मोहन भागवत ने खुद बोला कि कैसे जो एक पक्ष के लोग हैं, आरक्षण के समर्थक लोग, और आरक्षण के जो विरोधी लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे का मतलब नहीं समझेंगे, एक दूसरे के हित नहीं समझेंगे और तब तक बात नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई हल नहीं होना है, सद्भावना से हल होना है। तीसरी बात, संघ प्रमुख पहले ही दिल्ली में जो एक सीरीज चली थी 2 दिन की, जिसमें मोहन भागवत ने हर मुद्दे पर जवाब दिया था, वो पहले ही कह चुके थे कि संविधान सम्मत हर आरक्षण का समर्थन करता है संघ, क्योंकि जातीय विषमता के चलते बहुत सारी जातियों को उनका ड्यू नहीं मिल पाया, ये संघ प्रमुख ने कहा था। और बाद में संघ प्रमुख की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था, 21 जनवरी 2017 को भी बयान एक जारी किया गया था। तो ऐसे में लगता नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ बोला है, लेकिन विवाद फिर भी जारी रहेगा, क्योंकि वो मोहन भागवत हैं, जो सरकार केंद्र में चल रही है और कई राज्यों में सरकारें चल रही हैं, वो संघ से प्रेरणा लेती हैं। और आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों को काफ़ी मज़ा आता है। तो इस मसले पर हम नज़र बनाए हुए हैं। अगर संघ की तरफ से और कोई बयान आता है तो आपको ज़रूर बताएंगे, या विपक्षियों की तरफ से कोई बयान आता है तो
देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।